हेलो एवरीवन, मैं हूं आलोक कुंभज और आज पढ़ेंगे वर्क डन में कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स जिससे जो वर्क डन होता है कांस्टेंट फोर्स वेरिएबल फोर्स की वजह से उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है कांस्टेंट फोर्स। नाम से ही लग रहा है कांस्टेंट फोर्स मतलब फोर्स कांस्टेंट होगा, वेरी नहीं करेगा। ठीक, टाइम के साथ कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे ये जो आदमी है, सपोज करो कि तुम ही हो, तो तुम खींच रहे हो, कुछ बॉक्स है कुछ एंगल थीटा से। ठीक है, तो ये बॉक्स पहले यहाँ पर था, खींचते खींचते को डिस्प्लेसमेंट होगा और ये आ गया तुम्हारे पास, ये होगा डिस्प्लेसमेंट डी। ठीक, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स से आप खींच रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हुआ डी। पहले टाइम जीरो पर टी था, यहाँ पर खींचते खींचते कुछ टाइम टी के बाद तुम्हारे पास आ गया, तो कितना वर्क डन हुआ वो। ये होता है वेक्टर फॉर्म में और वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये तो पता ही होगा, ये वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी। बस इसमें कांस्टेंट फोर्स है, मतलब ये कांस्टेंट होगा, जिसको वेक्टर फॉर्म में जब तोड़ोगे तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, और देखो और एक और बताते हैं अच्छे से इसमें। अब देखो, जैसे हमने अब तुम लोग जो खींच रहे थे एक कांस्टेंट फोर्स से। ठीक है, हमने इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख लिया। मान लो वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते और उसको रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट में, एक एक्स कंपोनेंट में तो एक वाई कंपोनेंट है। ठीक है, टोटल फोर्स ऐसा लिखेंगे। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो एंगल है सेम तरफ है। डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, ये है एक्स डायरेक्शन के लिए। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन के लिए है। डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, फोर्स एक कोस थीटा भी इधर ही लग रहा है, तो थीटा कितना हुआ, जीरो। इस केस में, इस केस में क्या है, थीटा 90 है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, फोर्स एफ साइन थीटा इधर लग रहा है, तो थीटा हो गया 90। तो टोटल वर्क डन मिल गया एफ इंटू डी। ठीक, ऐसा भी है। अगर दोनों का ये होता है वेक्टर फॉर्म में, अगर ओरिएंटल कंपोनेंट में है तो दोनों डिस्प्लेसमेंट फोर्स एक ही तरफ है। थीटा जो जीरो पुट कर दोगे तो कॉस थीटा जीरो कितना था, 1। ठीक है, साइन थीटा 90 की, और सॉरी, ये तो साइन थीटा हुआ। ठीक, इसमें थीटा 90 नहीं है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है इस फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट का एंगल, वो एंगल जीरो है। ठीक है, और ए फोर्स मतलब कुछ फाई ले लो, समझ लो, यहाँ पर जीरो, यहाँ फाई 90। फाई क्या है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। ये साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर हो रहा है, दोनों परपेंडिकुलर 90। ठीक है, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा। कैसे होगा जीरो, देख लो एक बार और। जैसे ये लिखोगे, जब वेक्टर फॉर्म आएगा इफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड कॉस फाई, फाई क्या है 90। ठीक है, और यहाँ पर आएगा कॉस थीटा डी, मतलब एफ डी कॉस थीटा। ठीक, ये आता है, तो ये आएगा वेरी कांस्टेंट फोर्स के द्वारा। ठीक, तो इसे हम डायरेक्ट ये लिख लेते हैं और शॉर्ट फॉर्म में ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल। ठीक है, ये ग्रेविटी वाला केस है, इसमें जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वो नीचे लगता है। ठीक है, अर्थ जो खींचता है हमें वो नीचे लगेगा, और ये पहाड़ में कुछ ऊंचाई पे है, ढूलते 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 नीचे आ जाती है, इस पोजिशन पर आ जाता है। पहले यहाँ पे आया फिर यहाँ पे आया, हर टाइम में ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है। यहाँ पे इस टाइम में भी, इस टाइम पे भी ग्रेविटी की फोर्स नीचे लगा, फोर्स नीचे है।
ठीक है, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट एच, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ। ठीक, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, mg ग्रेविटी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और दोनों के एंगल बीच का थीटा है 0, तो mgh वर्क डन बाय ग्रेविटी। जस्ट एग्जांपल ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखा जाता है। सपोज करो एक ओरिजिन दिया है, ये ओरिजिन है। ठीक, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, यहाँ पर ये पॉइंट है, किसी Z1 हटा दो, चलो Z1 ले लेते हैं। यहाँ पर Z कहाँ होगा, कहीं यार होगा। ठीक, तो ए पॉइंट में पोजीशन क्या है, x1 y1 z1, और पोजीशन बी के पॉइंट पर क्या है, x2 y2 z2। ये क्या है, यही डिस्प्लेसमेंट है, इसको डेल्टा आर बोलते हैं। ठीक, डेल्टा आर ही डिस्प्लेसमेंट है। ये वाला रहा, ये भी समझ सकते हो। स्मॉल चेंज है, ये बिगर चेंज है, दोनों बस ये अंतर रहता है। अब ये तो पहले लिखेंगे, फिर फोर्स होता है 3 डायरेक्शन का, एक्स वाई जेड। सेम टू सेम डिस्प्लेसमेंट जो होगा तीनों डायरेक्शन होगा, ए जे के, ये सब डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन का अपना अपना यूनिट वेक्टर होता है। ये वाई ए आई, सॉरी एक्स जेड, एक्स जे मतलब वाई डायरेक्शन, जेड मतलब के डायरेक्शन। ठीक है, फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन दोनों के रिप्लेसमेंट में। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कुल मिला के कंक्लूजन एक ही रहता है। ये तभी होगा जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, तभी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर हमें पता हो तो, थीटा मतलब थीटा 0 हो तो, वरना ये वेक्टर फॉर्म है, ये ओरिजिनल है। ठीक, ये इनिशियल फाइनल पोजीशन। बाकी तो कुछ है नहीं, क्योंकि आई 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 डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। ठीक है, तो हमें सीधा पोजीशन वेक्टर में ऐसा लिख लेते हैं। बाकी ये वेक्टर फॉर्म में है, ये तभी होगा जब दोनों के बीच में एंगल 0 हो। ठीक है, मतलब सेमी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, सेमी डायरेक्शन में फोर्स हो। देखो अब पढ़ेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। और फोर्स वेरी करेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेरी करते करते अब फोर्स वेरी करेगा। फोर्स वेरिएबल तभी होता है जब उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों, ठीक है, या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन या दोनों वेरी करे, मतलब कांस्टेंट ना हो, चेंज होते रहे टाइम के साथ साथ। जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर फोर्स अलग है, यहाँ फोर्स F1 है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अलग है, तो यहाँ टू, सपोज x1 x2 x3 x4 x5, तो फोर्स भी चेंज होते जा रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो हमने एक स्ट्रिप लिया, इसको जो हमने डैश डैश किए हैं, हमने एक पाथ लिया है। ये पाथ है जो पार्टिकल मूव कर रहा है ए टू बी। ठीक है, सपोज करो यहाँ से ए टू बी मूव कर रहा है। ठीक है, हम छोटा से ले लिए इसमें से, डी डिस्प्लेसमेंट का हमने ये लिया डी आर, कोई डी सब आर रियल बोलो या एक्स भी बोल सकते हो, डी आर है, ये फोर्स है। ठीक है, फोर्स है, और ये एक एक्स एक्स है, मतलब या एफ आर लिख लो। कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट में डिपेंडेंट है, कोई भी उसका फंक्शन होगा, ए आर बी ऐसा मतलब स्ट्रेट लाइन वाला होगा तो ए मैक्स प्लस सी होता है ना, जैसे, तो वैसी ही है। ठीक है, वेरी कर रहा हूँ, ये हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। और
फोर्स का तो पता ही है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ये दोनों चेंज हो तब भी। अब हमने छोटा सा पाथ ले लिया, ठीक है। छोटा सा पाथ में जो फोर्स लग रही है एफ डॉट, और छोटा सा वर्क, छोटा पाथ, एफ भी छोटा होगा लेकिन हमने टोटल एफ ही ले लिया है इसमें, ठीक। और ये डी, उसके छोटे पाथ की वजह से छोटा वर्क, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमने जो लिखा था ए से बी तक, हमने पहले उसको वेक्टर फॉर्म में तोड़ दिया, ठीक है। हम तो ऐसे से लिखा वेक्टर फॉर्म में एक्स वाई जेड, ये ऐसे से कंपोनेंट में हमने लिख लिया। फिर हमने दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें आखिरी में रिजल्ट मिलता है ये मिलता है, ठीक। ये जो फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो भी उसके एरिया हो, ठीक है, एरिया हो, जो एरिया मिलता है वही वर्क डन होता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर एक्स कंपोनेंट दिया है तो हमें एक्स वन पे जो पॉइंट होगा उससे, और एक्स टू दोनों पे जो पॉइंट होगा, और वाई के लिए वाई वन वाई टू, जेड के लिए जेड वन एंड टू, इसको सब्स्टिट्यूट करना रहेगा और दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल सा। जो इंटीग्रेट करेंगे प्लस फिर सबको सबमिशन कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, जो टोटल निकलेगा वही वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल फोर्स में। कांस्टेंट फोर्स में सीधा डायरेक्ट हाफ बेस इनटू हाइट, ऐसे अगर ट्राइंगल फॉर्म होगा तो ये एरिया निकाल सकते हो, रेक्टेंगल होगा तो लेट इनटू ब्रेड्थ निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा वेरिएबल टाइप रहा, जैसे फिर कोई वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट में, तो सीधा इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक। बस इतना ही फर्क है दोनों में। देखो आप लोग की स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा था, बेसिक्स है एनसीईआरटी का, ठीक है, कहीं बाहर से लिया नहीं गया है। तो इसमें क्या बोला है कि एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन फोर्स ऑन डी, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें, एफ दे के रखा है कितना, 3i4j माइनस 5k। फोर हमने ये पढ़े थे, फैब्रिक कॉस थीटा होता है वर्क डन, ठीक है। ये तो है वेक्टर में, ये होता है वर्क डन। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट जूल होता है। फोर्स दिया है वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट दिया है ये भी वेक्टर फॉर्म में दिया है। सिंपल सिंपल नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सिंपल होता है कि फोर्स दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, एंगल दे देगा, तो ये सब्स्टिट्यूट करना रहेगा। सब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ही वाला ही है, मैग्नीट्यूड सॉरी मैग्नीट्यूड देगा, बस सब्स्टिट्यूटिंग करना रहेगा, ठीक है। ये होता है वर्क डन, ठीक। अगर ये सीधा दे दिया तो कोई मतलब नहीं है, ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं कभी भी। तो सिंपल सा कोई घुमा फिर रख देगा। तो हमने इसमें क्या किया, इसे एक तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स डिस्प्लेसमेंट तक दे दिया है, ठीक है। तो करना क्या है देखो, 3i4j माइनस 5k, इनमें बस वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। ये रहा 4j माइनस 3k, ठीक है। ये रहा 5, ये i1 3 5 15 4 4 16, और ये कितना था 5 था, ठीक। तो ये 5 3 माइनस 15, तो जो वर्क डन आएगा वो आएगा 16, ठीक। सीधा आई 1 होता है, जे 1 होगा, डॉट प्रोडक्ट है तो बाकी सब जीरो हो जाएगा। आई जे डॉट प्रोडक्ट में जीरो होता है, ये आई के डॉट प्रोडक्ट में जीरो होता है, सेम सेम रहेगा तभी 1 होता है, ठीक है। जे 1 भी होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से ये वर्क डन आएगा 16, ठीक है। और क्या बचा, एंगल निकालना रहेगा। तो क्या होता है, कुछ नहीं करना है, वर्क हमें निकल गया है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लो, कॉस थीटा, और हमें निकालना है वर्क, हमें मिल गया 16। एफ के लिए 3 दिया है, तो इसका जो आएगा मैग्नीट्यूड ये आएगा, ऐसा आता है, 3 वेक्टर दे दिया तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है।
3 से 9 4 16 प्लस 25 मतलब √50 आएगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट तो वैसा है, डिस्प्लेसमेंट भी वैसी है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ओके सॉरी 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, ये भी 50 आएगा, सेम ही है। तो ये 50 कितना 50, तो कॉस थीटा जो आएगा 16/√50/√50। ठीक है, तो 16/50 सॉल्व कर लेना अपने मन से। ठीक, 2 8 जा 2 25 जा। ठीक है, ये आया। ऐसे निकालना रहेगा, थीटा निकालोगे तो पहले लिखोगे कॉस थीटा कितना था यार 8/25 था। अब थीटा इधर चला गया, कॉस इनवर्स ऐसा लिखेंगे। ठीक है, एंगल निकालना था हमें। प्रोजेक्शन का ये कहानी रहता है, वैसे प्रोजेक्शन पूछता नहीं है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन पूछा हुआ है तो देख लो। इसमें कुछ खास नहीं है, उसमें बस हमें ना एंगल और मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ बी चाहिए, अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ बी चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, ऑन टू ए, तो बस हमें सिंपल से ये लिखना होगा कि बी कॉस थीटा, सेम टू सेम ए टू बी चाहिए तो ए कॉस थीटा। समझ रहे हो, मतलब यहाँ लिखोगे ए टू डी चाहिए तो ए कॉस थीटा, अगर सेम सेम चाहिए डी टू एफ चाहिए तो डी कॉस थीटा। थीटा हमें पता चल गया है, डी और एफ उसका मॉड ले लेंगे। ठीक है, बाकी सब सेम है और कुछ नहीं है। देखो एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ है 2016 का, सिंपल सा है। क्या दिया इसने, पार्टिकल मूव कर रहे फ्रॉम पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया वेक्टर कोऑर्डिनेट में, ये वेक्टर फॉर्म में है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यहाँ से मूव करता है 4j 3 प्लस के, ठीक है प्लस 3 के। ये पोजीशन माने पोजीशन 2 है और देख रखा है फोर्स देख रखा है 4i प्लस 3j, सॉरी ये न्यूटन। एफ इंटू क्या होता है, वर्क निकालना, एफ इंटू होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से निकालोगे 4j प्लस 3k माइनस 2i 5j। ठीक है, ऐसे निकालोगे 4j प्लस 3k प्लस 2i प्लस 5j 6 अच्छा j के, ओके 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 ओके। पहले तो आराम से ब्रैकेट इसका ओपन करोगे, प्लस 2i माइनस 5j। ठीक है, पहले ये ब्रैकेट ओपन कर लोगे, उसके बाद 2i प्लस 3k माइनस j। ठीक, ये तो पहले करोगे आप लोग। उसके क्या दिया, फोर्स दिया है, ठीक है। तो फोर्स क्या दिया है 4i 3j, तो ये रहा 4i 3j। ठीक, इसी से इंटू करोगे, सॉरी डॉट लगेगी यहाँ पर 2i 3k माइनस j। ठीक है, तो आई वाला कर लेना और जे वाला कर लेना, तो 4 2 8 और -3। ठीक,
ऐसा आएगा। बाकी आई वाला 1 होता है, जे 1 होता है, के 1 होता है, ठीक है। लेकिन आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 0 0, ठीक है। उल्टा भी ले सकते हो। तो इसको जैसे ये आएगा 5 जूल, ठीक। अब इसे एक वेरिएबल फोर्स वाला वेरिएबल फोर्स वर्क डन, जो वेरिएबल फोर्स से जो वर्क डन होता है वो कर लेते हैं। देखो आप लोग के स्क्रीन में एक वेरिएबल फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो वाला क्वेश्चन आ रहा होगा, 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या है, एक फोर्स दे दिया है सिंपल सा, ठीक। y के फॉर्म में, मतलब y उसका वेरिएबल है, उस पर डिपेंड कर रहा है y के टर्म में। तो वर्क डन जो होता है एफ इंटू डी भी होता है, एफ इंटू डी वाई भी होता है, और डी जेड भी होता है। डिपेंड करता है कौन सा डायरेक्शन उसने दे के रखा है। तो इसमें y दे के रखा है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, 20 प्लस वाई डी वाई, और लिमिट देख रखा है 0 से 1 के बीच में, 20y प्लस वाई स्क्र बाई 2, ये रहा 0 1 20 प्लस 1/2, ठीक है। तो आएगा अच्छा 10y दिया ना, ठीक। तभी थोड़ा लगा रहा था, 10y दिया तो ये 10 आ जाएगा, 2 5 10, 25 जूल आएगा। सिंपल सा आता है, सिंपल वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है।